Hello everyone, welcome back to yet another new video. And today we are going to discuss Othello by William Shakespeare. We will discuss its characters, short story plot, conclusion, and then themes. So without any further delay, let's get started this video. इंट्रो इस प्ले का देखते हैं. सो दिस प्ले वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अराउंड 1603 टू 1604 ड्यूरिंग द जैकोबियन एज. उस टाइम पे जैकोबियन एज चल रही थी बिकॉज ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट. किंग जेम्स फर्स्ट वहाँ पे रूल कर रहे थे. तो ओवरऑल उस पूरे पीरियड को जाना जाता है जैकोबियन एज के नाम से. और उसका टाइम स्पेंड था 1603 टू 1625. परफॉर्म्ड बाय द किंग्स मैन इन 1604. और पहली बार इसको परफॉर्म किया गया था 1604 में. कौन से थिएटर में? किंग्स मैन, जहाँ पे विलियम शेक्सपियर अपने प्लेस को परफॉर्म करते थे. इट इज़ बेस्ड ऑन द इटालियन शॉर्ट स्टोरी अन कैपिटानो मोरो बाय सिंथियो. तो एक इटालियन शॉर्ट स्टोरी है अन कैपिटानो मोरो जिसको कि सिंथियो ने लिखा था. तो उसी से जो है इन्फ्लुएंस्ड होके विलियम शेक्सपियर ने ओथेलो को लिखा हुआ है. नाउ लुक एट द कैरेक्टर्स. पहला कैरेक्टर है ओथेलो. तो ओथेलो हमारा हीरो है इस प्ले का. ओथेलो इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले. और वो वेनिस की आर्मी में एक मूरिश जनरल है और काफ़ी ब्रेव और रेस्पेक्टेड सोल्जर है. लेकिन जो उसकी जाति है उसकी वजह से थोड़ा सा काला है, तो उस वजह से वो खुद को आउटसाइडर फील करता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है डेस्डेमोना. तो डेस्डेमोना ओथेलो की वाइफ है और इसके पिता का नाम होता है ब्रावेंशियो. और काफ़ी प्योर, लॉयल एंड इनोसेंट है ये डेस्डेमोना. अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इयागो. तो इयागो इस पूरे प्ले का विलन है और काफ़ी जलनखोर, धोखेबाज और चालाक आदमी होता है. नेक्स्ट कैरेक्टर है कैशियो. तो कैशियो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का आदमी है जो कि एक लेफ्टिनेंट है. और ये जो इयागो होता है इसको इस कैशियो से जलन होती है. और इयागो फिर ओथेलो को कैशियो के खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर देता है और उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाता है. नेक्स्ट कैरेक्टर है एमिलिया. तो ये एमिलिया इयागो की वाइफ होती है और डेस्डेमोना की मेड होती है. उसके लिए ये काम करती है. और ये एमिलिया भी काफ़ी अच्छी होती है और लेकिन इसका पति बहुत ही बेकार, घटिया आदमी होता है. नेक्स्ट कैरेक्टर है रॉड्रिगो. तो रॉड्रिगो काफ़ी रिच आदमी है और ये डेस्डेमोना से प्यार करता है. और इयागो के झांसे में आके वो उसके षड्यंत्रों में पैसे लगाना स्टार्ट कर देता है. और यही सब इसकी ये हरकतें हमें दिखाती है कि ये कितना मूर्ख और अंधा प्रेम डेस्डेमोना से करता है. अब नेक्स्ट है ब्रावेंशियो. तो ये ब्रावेंशियो डेस्डेमोना का फादर है और इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि डेस्डेमोना ओथेलो से शादी करे, क्योंकि ओथेलो दिखने में थोड़ा सा काला है. तो इस वजह से ये ब्रावेंशियो उसको पसंद नहीं करता है. लेकिन उसकी बेटी फिर भी वो ओथेलो से शादी करती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है. नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ वेनिस. तो जो वेनिस के राजा होते हैं वो ओथेलो का काफ़ी सम्मान करते हैं और वही उसे साइप्रस भी भेजते हैं. ओथेलो को साइप्रस भेजते हैं क्योंकि वो ओथेलो पे बहुत ही भरोसा करते हैं और बहुत ही रेस्पेक्ट ओथेलो की करते हैं. अब इसका शॉर्ट प्लॉट समरी देख लेते हैं. द प्ले बिगिन्स इन वेनिस. तो इस प्ले की शुरुआत होती है वेनिस से. डेस्डेमोना सीक्रेटली मैरीज ओथेलो. जो डेस्डेमोना होती है इस प्ले की हीरोइन, वो हमारे हीरो ओथेलो से शादी करती है सीक्रेटली, क्योंकि उसके फादर को पसंद नहीं था ओथेलो. इस वजह से वो नहीं मानते हैं तो डेस्डेमोना उससे शादी कर लेती है. हर फादर ब्रावेंशियो इज एंग्री. और उसके पिता ब्रावेंशियो जो हैं डेस्डेमोना के फादर, वो काफ़ी गुस्सा करते हैं. बट द ड्यूक सपोर्ट्स ओथेलो. लेकिन जो ड्यूक ऑफ वेनिस हैं वो ओथेलो को काफ़ी सपोर्ट करते हैं. ओथेलो इज सेंट टू साइप्रस टू फाइट द टर्क्स. तो जो वेनिस के ड्यूक होते हैं, राजा होते हैं, वो इस ओथेलो को साइप्रस भेजते हैं टर्क्स के साथ फाइट करने के लिए. इयागो जेलस ऑफ कैशियोज प्रमोशन प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ओथेलो. और इस बीच में जो कैशियो होता है वो भी एक लेफ्टिनेंट होता है, तो इसको जो है प्रमोशन दी जाती है. इस वजह से जो ये इयागो होता है ये काफ़ी जलता भुनता है कैशियो से और ओथेलो से. तो वो प्लान बनाता है कि वो ओथेलो को बर्बाद कर देगा क्योंकि ओथेलो ने ही कैशियो को प्रमोशन दी हुई थी.
इयागो ट्रिक्स ओथेलो इनटू बिलीविंग द डेस्टिमोना लव्स कैशियो। अब ये इयागो अपने षड्यंत्र रचना स्टार्ट करता है और ओथेलो को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि डेस्टिमोना कैशियो से प्रेम करती है, वो तुमसे प्रेम नहीं करती है। ही यूजेज अ हैंडकरचीफ ओथेलोस गिफ्ट टू डेस्टिमोना एज फॉल्स प्रूफ। अब ये क्या करता है, जो ओथेलो होता है वो काफ़ी समझदार होता है, तो इजीली ये भरोसा नहीं करता है। फिर इयागो एक षड्यंत्र रचता है। वो क्या करता है, वो अपनी वाइफ एमिलिया से डेस्टिमोना की रुमाल मंगवाता है, जो कि ओथेलो ने एज अ गिफ्ट डेस्टिमोना को दी हुई थी, और वो लाके उसको कैशियो के रूम में रख देता है, ताकि वो ओथेलो उस रुमाल को देखे और उसको शक हो और भरोसा हो जाए कि वाकई डेस्टिमोना और कैशियो का अफेयर चल रहा है। ओथेलो बिकम्स मैड विद जेलसी एंड किल्स डेस्टिमोना। तो ओथेलो इस डेस्टिमोना से बहुत प्रेम करता था, लेकिन ये इयागो जो चाल चलता है वो उसको ये प्रूफ करवाता है कि डेस्टिमोना और कैशियो का अफेयर चल रहा है, और ओथेलो को काफ़ी बुरा लगता है, वो काफ़ी जलन महसूस करता है। ऑफ कोर्स वो जेलस तो होगा, क्योंकि वो डेस्टिमोना से बहुत प्यार करता था, और वो क्या करता है, वो डेस्टिमोना को मार देता है, जान से मार देता है अपनी जलन के चलते। एमिलिया रिवील्स इयागोज एविल प्लॉट बट इयागो किल्स हर। और अब क्या होता है, जो एमिलिया होती है डेस्टिमोना की मेड, वो काफ़ी अच्छी होती है, उसे पहले पता नहीं था कि ये इयागो क्यों उसकी रुमाल मंगवा रहा है। अगर उसे पता होता तो वो कभी ये सब नहीं करती, लेकिन उसको पता नहीं था। पर बाद में वो उसको ये मालूम लगता है कि इयागो ने ये सब किया है, तो वो जाके ओथेलो को बताती है कि ये इयागो की चाल है, डेस्टिमोना बस तुमसे प्रेम करती थी, वो कैशियो और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब ये एमिलिया ये सब ओथेलो को बताती है, तो इयागो इस एमिलिया को भी मार देता है। रियलाइजिंग द ट्रूथ ओथेलो किल्स हिमसेल्फ आउट ऑफ गिल्ट। और फिर जब ओथेलो को ये रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो वो गिल्ट में आके खुद भी सुसाइड कर लेता है और अपने आप को मार लेता है। और यहाँ पे इसका ट्रेजिक एंड होता है। तो हमने देखा कि कैसे जेलसी के चलते जो ओथेलो होता है वो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। शॉर्ट स्टोरी प्लॉट को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हमने इसमें कौन कौन सी थीम्स देखी। तो सबसे फर्स्ट पे है जेलेसी। जेलेसी इसका मेन थीम है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कुछ ऐसे ही होती है जब कैशियो को प्रमोट किया जाता है ओथेलो के द्वारा। तो ये इयागो होता है, इसको काफ़ी जलन होती है कैशियो से, तो ये ओथेलो के कान भरना स्टार्ट कर देता है। ये इनके साथ डबल गेमिंग खेलता है और ओथेलो को ये भरोसा दिलाता है कि कैशियो और तुम्हारी वाइफ डेस्टिमोना का अफेयर चल रहा है। और फिर ये ओथेलो को पूरा भरोसा दिला देता है, और फिर ओथेलो इस कैशियो से जलन महसूस करता है, और इसी के चलते ओथेलो अपनी वाइफ को मार देता है। तो इस वजह से उसका खुद का भी डाउनफॉल हो जाता है, उसके बाद वो गिल्ट में आके खुद को भी मार देता है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। तो इस प्ले में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई जाती है, लेकिन वास्तव में वो होती नहीं है। जैसे अब इयागो जब इस ओथेलो को भड़काता है, वो ओथेलो को भरोसा दिलाता है कि कैशियो और डेस्टिमोना के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन वो भरोसा दिलाता है और वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट है रेस एंड अदरनेस। तो जो ओथेलो होता है उसकी जो जो वेनिशियन सोसाइटी होती है उसमें उसको थोड़ा सा आउटसाइडर फील करवाया जाता है, क्योंकि वो अपनी जाति के कारण थोड़ा सा दिखने में काला है, तो इस वजह से उसको हमेशा समाज से आउटसाइड रखा जाता था। गुड वर्सेस एविल। तो यहाँ पे गुड और एविल के बीच स्ट्रगल होता है। ओथेलो की जो अच्छाई होती है और इयागो की जो बुराई होती है, इन दोनों के बीच स्ट्रगल चलता है, और इसी स्ट्रगल के चलते जो गुड होता है ओथेलो होता है, वो अपनों को भी मार देता है अपनी जलन के चलते, और खुद भी ये लास्ट में मर जाता है। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। ओथेलो इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ लव, जेलसी एंड बिट्रेयल। इट शोज हाउ इवन अ ग्रेट मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय इनसिक्योरिटी एंड मैनिपुलेशन। दैट्स व्हाई इट इज़ रिमेन्स वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट पावरफुल प्लेज। तो ये जो ट्रेजेडी है, ये प्ले है, ये हमें दिखाता है कि एक जो महान आदमी है, एक नोबल मैन, वो भी गिर जाता है अपनी इनसिक्योरिटी के चलते। वो जब जलन का भाव जहाँ पे पैदा होता
है तो वो वहाँ पे सब कुछ बर्बाद करके छोड़ता है। तो काफ़ी अच्छा ये प्ले है और काफ़ी अच्छा मैसेज ये हमारी सोसाइटी को देता है कि कभी भी हमें ऐसे ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए और इस जलन के चलते अपनों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। और जलन जो है वो इंसान का डाउनफॉल का कारण बन जाती है। और आई होप कि आपको ये प्ले समझ में आया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्ले के साथ।